मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज हमारा चैप्टर है क्लास 7 का रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल। देखिएगा, इन दिस चैप्टर जो हमारे कोर्स एंड करिकुलम का पार्ट है, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन, respiration in plant, respiration in animals, respiration system of human, mechanics of respiration. Now, first heading is that respiration. respiration होता है, देखिए जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द लंग्स, तो हम वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहते हैं। वाटर हमारी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से बाहर निकलती है, यानी लंग्स में आती है। फिर हमारे फूड जो हमारी ये विंड पाइप होता है, इसके थ्रू मुंह से नसल कैविटी या माउथ के थ्रू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन हमें देते हैं और उस ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। हमारी जो बॉडी है वो स्मॉल सेल से मिलकर बनी है। सेल्स स्मॉल सेल से मिलकर बनी है और उस सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो रिस्पायरेशन अकर्ड होती है, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड होता है। और जब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीथिंग। क्या होता है? ब्रीथिंग एक सिंपल प्रोसेस है, ऑक्सीजन को इनसाइड लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। ऑक्सीजन को इनसाइड लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने को हम ब्रीथिंग कहते हैं। नाउ, ब्रीथिंग के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इनहेलेशन और दूसरा स्टेप है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। ऑक्सीजन को या एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेना is called the inhalation, and exhalation, giving out of air, is called exhalation। जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या जो हमारे गैसेस बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं, तो उसको बाहर निकालने का प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस। रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकलती है। लेकिन ब्रीथिंग में केवल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। नाउ, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। नाउ हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंस को स्टडी करते हैं। वन बाय वन वी विल स्टडी ब्रीथिंग। It is only a physical process in which oxygen is taken in and carbon dioxide is given out। ये एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस नहीं है। इसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर निकाल देते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज। यानी कि जो हमारा फूड है वो ब्रेकिंग डाउन हो जाता है और फूड के ब्रेकिंग डाउन को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इट अकर आउटसाइड द सेल। ये हमारे आउटसाइड द सेल यानी कि हमारे लंग्स में आके होता है कि उसको निकाल देते हैं, जबकि रेस्पिरेशन आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर होती है। देयर इज नो रिलीज एनर्जी। देखिए, ब्रीथिंग में हम किसी तरीके की एनर्जी रिलीज नहीं होती। एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करना, बाहर की ओर निकाल देना। नाउ इट इज ये क्या है कि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसके हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है
है ना, देयर इज ए ग्रेजुअल एंड स्टेप बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि इसके अंदर एनर्जी बाहर की ओर निकलती है। वाइल नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ब्रीथिंग में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं करते। देखिए व्हाट इज द एंजाइम? एंजाइम्स आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। Enzymes are chemical substance which are help in breaking down of food. Enzymes वर्क नहीं करते while जो respiration के enzyme वर्क करते। Now type of respiration, देखिएगा there are two type of respiration. Number one aerobic respiration and number two anaerobic respiration. Number one aerobic respiration, number two anaerobic respiration. Then now we will study in this type of respiration complete oxidation of glucose take place and CO2 water energy are released. इसमें क्या होता है? complete breaking down, complete oxidation of glucose होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप देखिएगा ऑक्सीडेशन मीन्स दैट फूड का ब्रेकिंग डाउन हो रहा है। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इज कैरिड आउट इन द बॉडी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग एनिमल एंड प्लांट। एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे बॉडी की हर एक पार्ट के अंदर होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, तो सेल्स नीड द एनर्जी। आप सेल्स को नीड द एनर्जी, आप जानते हैं कि आपने पढ़ा है कि सेल फूड को लेता है, फूड को अकर्ड करता है, फूड को ऑब्टेन करता है। जब उस पर ऑक्सीजन वर्क करती है, जब वो फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। और वो फूड ब्रेकिंग डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं जो रिएक्शंस कहते हैं हीट के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ हीट रिएक्शंस आर टू टाइप, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस की जाती है, और इंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है। अब देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है कि ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। और रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। ध्यान दीजिएगा, द रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। और एरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी फूड ब्रेकिंग डाउन होगा और वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारा आता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। इन एनएरोबिक रिस्पायरेशन देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, CO2, ethyl alcohol and energy and end product. Anaerobic respiration take place in the absence of oxygen। देखिए जब रिस्पायरेशन इन द absence ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्या? जब रिस्पायरेशन इन द absence ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस रिस्पायरेशन को हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। द रिस्पायरेशन विच इन द absence ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। इसके अंदर आपको ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मिलती है। अब देखिए ईस्ट एग्जाम्पल देखिए, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया शो एनारोबिक रिस्पायरेशन। ईस्ट के अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। देखिए जब आप फूड, जो आपका जो मम्मी जो खाना बनाती हैं उसके दौरान जो आपका आटा होता है, कभी कभी ईस्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसमें स्मेल आती है, तो वो स्मेल एल्कोहल की तरह आती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन इन माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड एंड एल्कोहल कॉजेस फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन
के थ्रू हम क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं. तो दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ anaerobic respiration in human. During excessive physical exercise, anaerobic respiration take place in muscle to produce lactic acid. कभी कभी होता है हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है. और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन यानी कि इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन की कंप्लीट सप्लाई ना होकर इनसफिशिएंट सप्लाई होती है. तो उस कंडीशन में भी एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है. और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के कारण हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जनरेट होता है. लैक्टिक एसिड जनरेट होता है. और लैक्टिक एसिड्स के कारण हमारी बॉडी के मसल में यहाँ दर्द, इसको हम क्रैम्प बोलते हैं. क्रैम्प. तो हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प है ना. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम गर्म पानी की सिकाई करते हैं, है ना. तो उससे हमारा दर्द बंद हो जाता है. देखिए, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल कॉज फैटिग एंड पेन. मैंने आपको बताया था लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी प्रोड्यूस. तो वो भी हमारा एनाएरोबिक रिस्पायरेशन है. देखिए, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. नाउ आपने ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ा respiration. अब हम respiration in plants करते हैं. Like all other living organisms, plant also respire for their survival. Human body की तरह प्लांट भी रेस्पिरेशंस करते हैं क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है. और सर्वाइव के लिए उन्हें रेस्पिरेशन करना होगा क्योंकि रेस्पिरेशन के से ही हमें एनर्जी मिलती है. They also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. During this process, most of the plants use atmospheric oxygen to break down glucose into carbon dioxide and water with release of energy. During this process, most of the plants use atmospheric oxygen. अब प्लांट के अंदर फूड होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो उनमें रिस्पायरेशन होगा और रिस्पायरेशन जो होगा उनकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देंगे और उनकी बॉडी से एनर्जी प्रोड्यूस. नाउ इन प्लांट ब्रीथिंग टेक प्लेस थ्रू टिनी होल और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट अंडर द लीव्स. आपको पहले ही पढ़ाया था. फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में हम लोगों ने समझाया था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट की जो लीफ होती हैं, लीफ के अंदर स्मॉल होल्स होते हैं, छोटे होल्स होते हैं, जिससे वो लीफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है. फाइन. दैट कॉल्ड द स्टोमेटा. Stomata trap air and exchange of gases take place inside the plant. ये गैसियस स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंजेस होता है. प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंजेस होता है. नाउ स्टोमल apparatus, a stomal opening surrounding with two guard cells and several subsensory cells is called stomatal apparatus. स्टोमेटा दिख रहा है आपको. स्टोमेटा के चारों ओर एक गार्ड सेल, देखिए गार्ड सेल्स हैं और कुछ सबसेंट्री सेल्स भी पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा ब्रॉट अबाउट द एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन गार्ड सेल. अब खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है. तो ये क्या है कि जो गार्ड सेल्स है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. देखिए, now the guard cell expand and contract due to the flow of water in and out of the cell. वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि वाटर निकलता है, वाटर. आप देखिए, जब उसके अंदर ने वाटर को फ्लो करा, वाटर को आपने एब्जॉर्ब किया तो उसका माउथ ओपन हो गया. फाइन. गार्ड सेल ने जब वाटर को एब्जॉर्ब किया तो उसका माउथ कर्व हो गए और वो स्टोमेटा ओपन हो गया. जब हमने वाटर को रिलीज किया
तो सीधे हो गए और उन्होंने उस होल को क्लोज कर दिया। अब देखिएगा, the gaseous exchange of the exchange of gases in plant is not as fast as animal. एनिमल के लिए फास्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता ब्रीथिंग के लिए, और ह्यूमन बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन है ब्रीथिंग के लिए, इज कॉल्ड द लंग्स। ह्यूमन में एक स्पेसिफिक ऑर्गन है ब्रीथिंग के लिए, इज कॉल्ड द लंग्स। नाउ प्लांट root also respires. Root take in oxygen from the air present between the soil particles. अब जो जमीन के अंदर रूट होती हैं वो भी रिस्पायर करती हैं, वो भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, वो भी गैसेस एक्सचेंज करती हैं, तो उसमें भी होल्स पाए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो वाटर जो हमारा देखिएगा, जो हमारा रूट्स होती हैं उसमें होल्स होते हैं, और जो सॉइल होती है वो हमारी पोरस होती है। यानी कि पोरस इसलिए किया है इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। कभी कभी क्या होता है कि जब एक गार्डन होता है या फील्ड होती है, पानी से भर जाती है तो वो पेड़ मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं भाई? आप लोगों से पेड़ों के लिए पानी जरूरी है, अब पानी भर गया तो पेड़ मर गए। हाँ, मर गए। इसलिए क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को रिक्वायर्ड करते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को रिक्वायर्ड करते हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट कर दोगे तो क्या होगा कि उसमें एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा। एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो दैट इज मीन वो लैक्टिक एसिड जनरेट करेगा। जब वो लैक्टिक एसिड जनरेट करेगा तो उनकी रूट्स जल जाएंगी। तो लैक्टिक एसिड के प्रोड्यूस होने के कारण उनकी रूट जल जाती है, क्योंकि वो आपने वाटर फिल कर दिया। भाई वाटर पूरा प्लांट्स के चारों वाटर फिल हो गया तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी नहीं, लेकिन प्लांट को एनर्जी चाहिए, तो वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनएरोबिक रिस्पायरेशन करेगा, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा लैक्टिक एसिड जनरेट करेगा, और जब लैक्टिक एसिड जनरेट करेगा तो उसकी रूट जल जाएंगी, इसलिए प्लांट मर जाएगा। अब देखिए, सम ऑफ बॉडी स्टेम टेक इन एयर थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड लेंटिनसिल्स। अब स्टोमेटा आपने पढ़ा, लेकिन स्टोमेटा के अलावा जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं उसमें भी एक पार्ट होता है, इसमें भी एक दैट गैस एक्सचेंज के लिए होता है जिसको हम लेंटिनसिल्स बोलते हैं। दिस इज द डायग्राम। अब रिस्पायरेशन इन एनिमल देखिएगा, रिस्पायरेशन थ्रू मोस्ट स्किन। आप रिस्पायरेशन के ऑर्गन की बात करते हैं कि रिस्पायरेशन थ्रू मोस्ट स्किन। देखिए अर्थवॉर्म में या फ्रॉग है वो रिस्पायरेशन बॉडी के थ्रू करता है। रिस्पायरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की जो आउटर कवरिंग लेयर होती है इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो आउटर कवरिंग लेयर होती है इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है दैट सेल मेम्ब्रेन, और जो अमीमा है, अमीमा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिस्पायरेशन करता है। नाउ रिस्पायरेशन थ्रू स्पिचिल्स। देखिए जो कॉकरोच है उसके होल्स होते हैं बॉडी के अंदर, होल्स, वो उन होल्स के थ्रू क्या करता है? रिस्पायरेशन करता है। रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स। देखिए जो फिशेज होती हैं वो वाटर, आप जानते हैं वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, तो वो गिल्स का काम क्या होता है कि उस ऑक्सीजन को वाटर से एक्सट्रैक्ट करना। गिल्स का काम होता है कि वाटर में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना, और जो हमारी फिश होती हैं वो इजीली सर्वाइव वाटर के अंदर कर सकती है। रिस्पायरेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। Respiratory system in human being consists of following organs. There are following organs. Number one, nasal cavity, larynx, trachea, bronchi, lungs. Now हम इनके बारे में स्टडी करें। The air enters the nose through the nostril and reaches the nasal cavity. ये हमारी नोज है, नोज के थ्रू हमारे एयर इनसाइड करती है, यहाँ जाती है, दैट कॉल्ड द नसल कैविटी। लैरिक्स, द नसल कैविटी लीड इनटू फेरेक्स, फ्रॉम फेरेक्स एयर पास इनटू रेक्टेंगुलर चैम्बर कॉल्ड लैरिक्स। आप देखिए एक फेरेक्स होता है। फेरेक्स क्या होता है? ये एक हमारे कॉमन पासवे होता है फूड पाइप और विंड पाइप। फाइन। नाउ
लेकिन डायग्राम होगा उसमें ट्रैक्सिया। हाँ यस, डायग्राम में आपको दिखा दूंगा, अभी सेंड कर देता हूँ डायग्राम। ट्रैक्सिया, the trachea or windpipe is a delicate windpipe. This is windpipe. It is a delicate muscular tube situated in front of the neck. ये देखिए, ये क्या है, हमारे windpipe है। It is 12 centimeter in length and 2.5 centimeter in diameter. The trachea divided into bronchs. ये भाई, ये दो ब्रॉन्चेस में डिवाइड होती है। ये हमारा लंग्स है, यहाँ हमारा लंग्स है। तो ये हमारा विंड पाइप गया, और विंड पाइप इनटू यानी कि ट्रैचिया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए। विंड पाइप को हम ट्रैचिया कहते हैं, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, क्योंकि 2 लंग्स होते हैं, एक लंग्स लेफ्ट में राइट में, तो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गए। दैट कॉल्ड ब्रोंची। अंडरस्टूड? ईच ब्रोंची लीड्स टू द लंग ऑफ इट्स ओन साइड। Each bronchus then branches into smaller tube known as bronchioles। अब smaller branches में divided हो जाती हैं ब्रॉन्ची, इसको bronchioles कहते हैं। They end in three grooves called ear sac और alveoli, और उसके अंदर लास्ट में क्या होता है, बैलून्स होते हैं, जिसको alveoli बोलते हैं, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंजेस होता है। lungs are 2 in number and present in the chest cavity of the body. This is your chest cavity. ये हमारी chest cavity होती है। ये हमारे रिब्स के अंदर हमारा lungs होता है, एक साइड में यहाँ, एक साइड ये बैलून्स की तरह। Now when air enter the lung, the blood take in oxygen and give out carbon dioxide and water। देखिए, हमारा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अंदर है, हमें माने ऑक्सीजन गई, और ऑक्सीजन लंग्स में चली गई, ट्रैकिया, ब्रॉन्ची, एल्वेओली, राइट। अब वो लंग्स के अंदर पहुंची, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर पाया जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। क्या पाया जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन के कैरियर्स होते हैं, वो ऑक्सीजन को पिकअप करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाते हैं, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से को यानी सेल्स को प्रोवाइड करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, उन कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करके लंग्स के अंदर लीक करते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, क्या करा, लेके गए और बॉडी के डिफरेंट सेल्स में लेके गए, और देन आफ्टर इट और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप किया और लंग्स के अंदर लीक। नाउ ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाती है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, आपको बता चुका हूँ। व्हेन वी एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड विच एयर फ्लो द रिवर्स रूट फाइनली मूविंग आउट एंड थ्रू नोज एज सो इन द फ्लो। देखिए, हमने ऑक्सीजन दी, नसल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रैचिया, ब्रॉन्ची, लंग्स में गए, और ब्रॉन्चियल और एल्वेओली। ठीक, इसका एक रिवर्स प्रोसेस हुआ जिसके थ्रू हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी बॉडी से। फाइन। नाउ मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स एंड डायफ्राम। दिस इज डायफ्राम। इसमें मसल्स पाए थे, इंटरकॉस्टल मसल। व्हेन वी ब्रेथ इन, जब हम सांस को इनसाइड लेते हैं, द इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब सांस को अंदर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड रिब्स आर पुश्ड अप, और रिब्स ऊपर की ओर उठ जाती है। देखिए, जैसे मेरा चेस्ट उठ रहा है, हमें सांस ली तो ये जो डायफ्राम ऊपर की उठ गया, द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। ये हमारी लार्ज हुई, सांस ली, एंड हमारी जो लंग्स है उसके अंदर सांस भर गई। आफ्टर ए, जब हम उसको रिलीज किया, ड्यूरिंग ब्रीथिंग आउट विद द इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स एंड रिब्स आउट इनवर्ड, रिब्स अंदर की ओर चलेगी, द चेस्ट कैविटी श्रिंक हो, दब गए, एंड एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज पुश्ड आउट, और जिस एयर में और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें थी वो हमारी बॉडी से रिमूव। This is the inhalation diagram, or this is the exhalation diagram.
ये हमारे लंग्स एंड दिस साइड इज रिब्स को शो करता है। फाइन, तो ये मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।